Welcome to the channel Gyan Space. Today we are going to start our new chapter Solid, Liquid and the Gases. Okay, there are the three states of matter. Matter क्या चीज़ होती है? सबसे पहले हम ये समझेंगे. मैटर होता है जो कोई भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर कहते हैं. What is matter? Look around you in the classroom. You will टिक द थिंग्स यू सी. आप वो चीज़ें टिक कीजिए जो आपको क्लासरूम में दिखती है. ऑल द थिंग्स मैंशन अबोव हैव टू थिंग्स इन द कॉमन. जितनी भी सारी चीज़ें मैंशन है उनमें दो चीज़ बिल्कुल सेम है. फर्स्ट है टेक अप स्पेस. दे हैव मास. मास मतलब कि वेट. दे टेक अप स्पेस. स्पेस मतलब वो जगह घेरते हैं. दे हैव मास. मास मतलब उनमें वेट होता है. द स्पेस टेकन. The space taken by an object is called its volume. जितनी जगह वो लेगा उसे बोलते हैं volume. And the amount of matter contained in object its mass. और जो मैटर में जितना अमाउंट होता है उसे बोलते हैं mass. Anything that has mass and take up space is called the matter. अब मैटर क्या होता है? मैटर के अंदर दो क्वालिटी होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें मास होना चाहिए और देन सेकंड है टेक अप स्पेस. तो दिस इज द मैटर. दस पीपल, एनिमल, प्लांट, वाटर, चेयर, एरोप्लेन, काइट एंड ऑल थिंग्स अराउंड अस आर मैटर. हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें होती हैं, यू कैन से इन द पार्क, जितनी भी चीज़ें हैं सब में मास भी है और वॉल्यूम भी है. सब स्पेस को घेरते हैं. तो ये क्या है? एक मैटर. अब क्वेश्चन आता है इज एयर मैटर? यस. एयर क्या है? क्या एक मैटर है? ये जरूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें दिखती है वही मैटर हो. हमें एयर दिखती भी नहीं है लेकिन वो हमारे एनवायरनमेंट में होती है क्योंकि उसमें मास भी होता है और वो जगह भी घेरती है. व्हाट इज मैटर? मेड अप ऑफ. मेड अप ऑफ मतलब होता है जो मैटर है वो किस चीज़ से बना होता है. हमारे चारों जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी ना किसी चीज़ से बनी हुई होती है. ऑल मैटर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल. जो भी टिनी पार्टिकल से कोई भी चीज़ बनी होती है उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल्स. और मॉलिक्यूल्स बने होते हैं हमारे एटम से. तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर क्या हो गई? इट्स अ एटम. एटम को कंबाइन करके बनते हैं मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स को कंबाइन बन के बनते हैं मैटर. द मॉलिक्यूल ऑफ एवरी सब्सटेंस इज डिफरेंट. हर एक सब्सटेंस होता है उसके मॉलिक्यूल डिफरेंट होते हैं. प्लास्टिक से कोई चीज़ बनी है तो उसके मॉलिक्यूल्स अलग है. रबड़ से बनी है तो उसके मॉलिक्यूल्स अलग है. द स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स मतलब होता है रूप. एक मैटर के कितने रूप होते हैं, मतलब हम उन्हें कितने तरह से हम उनको डिफाइन कर सकते हैं, हम उनको कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मैटर अराउंड अस कैन बी ईदर बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. तीन टाइप की स्टेट्स होती है मैटर की. सॉलिड, लिक्विड, गैस. मतलब कि हमें कोई भी चीज़ हमें तीन स्टेट्स में मिलेगी. या तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा या फिर लिक्विड फॉर्म में होगा या फिर गैस फॉर्म में. सॉलिड जस्ट लाइक की ज्योमेट्री बॉक्स, दिस पेंसिल, दिस बुक्स. लिक्विड होता है जैसे कि जो तरल चीज़ें होती है, लिक्विड चीज़ें जैसे वाटर, जूस, मिल्क. गैसेस होती है अब जो गैस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या होती है? गैसेस होती है. अब ब्रिक इज सॉलिड. सॉलिड क्या है? एक ब्रिक मतलब ईट. वाटर इज लिक्विड, पानी लिक्विड है. एयर इज गैस है. सॉलिड, लिक्विड, गैस आर तीन स्टेट्स ऑफ मैटर की. कितनी स्टेट्स होती हैं? तीन स्टेट्स होती हैं. द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. जो तीन स्टेट्स होती हैं इनकी अलग अलग तीन तरह की प्रॉपर्टीज होती है. प्रॉपर्टीज मतलब इनका गुण. मीन्स जब उन पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है तो वो चेंज हो जाती है. द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैम आर ऑल्सो डिफरेंट. उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है. द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. इंटर मतलब होता है बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस. तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगा उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. वेरीज इन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. वेरीज का मतलब होता है बदलना, बदलती रहती है. इन तीन स्टेट्स में जो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर है वो बदलता रहता है. यू कैन सी द एग्जाम्पल्स हेयर. दिस इज द सॉलिड. ये बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं. इनके बीच में मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूल जो स्पेस होता है बिल्कुल कम होता है. लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है और गैस में है बहुत कम होता है. दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस.
इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड में सबसे कम होगा, लिक्विड में ज़्यादा होगा और गैस में और भी ज़्यादा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। एक सॉलिड होती है जस्ट लाइक आ पेंसिल, ब्रेड हो गया, एप्पल्स हो गए, इनके बीच में क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कम होता है। अब ब्रेड है, ब्रेड थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, तो ब्रेड में क्या होगा, इनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस थोड़ा सा होगा। जस्ट लाइक एप्पल है, एप्पल भी सॉफ्ट होता है तो इसके बीच में भी मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, लेकिन ये कैटेगरी में किस में आएगा, सॉलिड में, क्योंकि ये टेम्परेचर पे क्या है, अपने आप बिना किसी के एनर्जी के ये चेंज नहीं कर सकती। और पेंसिल तो पेंसिल रहेगी, इट इज़ अ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है, इनकी शेप हमेशा फिक्स रहती है, ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं, ये बिल्कुल ऐसी एज इट इज़ ही रहेगी। तो इनकी सबसे पहला होता है, इनकी शेप फिक्स होती है। फिक्स शेप होने की वजह से ये हमेशा फिक्स स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। मीन्स पेंसिल ने आज जितनी जगह घेरी है, कल भी वही पेंसिल उतना ही स्पेस घेरेगी, उसमें वो चेंजेस नहीं होंगे। द मोलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, पैक्ड मतलब बिल्कुल अच्छे से बंधे रहते हैं। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत कम होता है, दैट इज वाई गिव्स अ सॉलिड अ डेफिनेट शेप। डेफिनेट मतलब होता है फिक्स, इसलिए उनकी शेप क्या होती है, फिक्स होती है। एज वी कैन सी सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, जस्ट लाइक हमारी कार होती है, आज जितनी जगह घेरेगी कल भी वो इतनी ही जगह घेरेगी। उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो भी सारी सॉलिड ही होती हैं। नेक्स्ट इज अ लिक्विड, थिंग्स सच एज जूस, मिल्क, वाटर, ये सब क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, अब लिक्विड की प्रॉपर्टीज मतलब गुण वो क्या करती है, तो लिक्विड की क्या होती है, उनकी शेप डेफिनेट नहीं होती। शेप फिक्स क्यों नहीं होती, अगर हम पानी को बाउल में डालते हैं तो बाउल की शेप ले लेता है, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, मग में डालते हैं तो मग में शेप ले लेगा, तो उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती। लेकिन सेकंड क्या है, वो स्पेस डेफिनेट फिक्स होता है, उसका जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो फिक्स करेगा। मीन्स 1 लीटर पानी है, अगर 1 लीटर पानी बोतल में होगा तो वो भी 1 लीटर रहेगा, अगर उसे में जग में डालेंगे तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा। तो लेकिन जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो फिक्स होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। इसी वजह से जो नेक्स्ट होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो लूजली पैक होते हैं। लूजली पैक मतलब वो बहुत ही खुले रहते हैं, इसीलिए जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है, इंटरमोलिक्यूल्स मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है। इसी वजह से लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है वो फ्लो कर सकता है। दिस इज व्हाट गिव्स लिक्विड द एबिलिटी टू फ्लो, इसलिए उसको फ्लो होने की एबिलिटी देता है। लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लोअर लेवल, कहाँ पर फ्लो करेगा, हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ लिक्विड फ्लो करेगा। यू कैन सी द एग्जाम्पल्स, गर्ल पोरिंग द लिक्विड, जार में से ग्लास में डाल रही है, शेप चेंज हो रही है। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड बहुत दूर दूर होते हैं, लिक्विड फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोजीशन टू लोअर पोजीशन। नाउ कमिंग टू द गैसेस, गैस होती है द एयर वी ब्रीथ, हम एक गैस को लेते हैं और दूसरे को इनहेल, एक्सेल और इनहेल करते हैं। हम बैलून्स में जब हवा भरते हैं और फुटबॉल में जब गैसेस भरते हैं तो फूल जाती हैं। क्यों फूल जाती है, क्योंकि गैसेस स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। लेकिन ऐसा होता है कि हम एक बैलून की गैस को पूरे एनवायरनमेंट में भी फैला सकते हैं और एक रूम में भी बंद करके रख सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस क्या है, जो गैसेस होती है उनकी कोई ना ही शेप फिक्स होती है, ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। और गैसेस है ओफन मतलब हमेशा इनविजिबल मतलब जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उन्हें बोलते हैं इनविजिबल। द मोलिक्यूल इन द गैसेस आर वेरी फार अपार्ट, जो उसकी मोलिक्यूल्स हो गए गैस के बहुत दूर दूर तक रहते हैं और उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस इज़ वेरी लार्ज, उनकी जो मोलिक्यूल्स के बीच में जो जगह होती है वो बहुत दूर दूर तक होती है लिक्विड के कंपैरिजन से। दैट इज़ वाई गैस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस दे गेट, इसलिए जो गैस होती है वो सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, उन्हें जितनी भी जगह मिलेगी। देयरफॉर गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, इसलिए गैसेस की क्या है, ना तो शेप होती है ना ही वॉल्यूम होती है। नाउ नेक्स्ट इज द एयर। एयर इज ऑल अराउंड अस, एयर हमारे चारों ओर रहती है।
इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेस, ये गैसेस से बनी होती है, हम इनको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। एयर कंटेन द गैस ऑक्सीजन, एयर के अंदर बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं, जैसे ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, आर्गन हो गई, अदर गैसेस होगी, जो कि हमारे लिविंग लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ओके बाय।